तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रन क्लासेस फॉर में। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे हो, आज हम करेंगे पार्ट 6। सवाल नंबर हमारा 20 है। बोला गया दूरी आर पर स्थित दो बिंदु आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू के बीच बल एफ है। यदि एक आवेश स्थिर हो, दूसरा उसके चारों ओर आर त्रिज्या के एक वृत्ताकार में एक त्रिज्या के एक वृत्त में चक्कर काटे तो कार्य होगा। ठीक है, बढ़िया सवाल है, 2013 में आया हुआ है। तो आपको बताना है कि क्या होता है। सबसे पहले क्या है, यहाँ पे जो क्या है, ये है आपका वृत्त। ठीक है, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है और एक जो है चक्कर काट रहा है, प्लस क्यू आवेश। ठीक है ना, ये आपका क्यू आवेश है, ये स्थिर है, ये एक स्थिर आवेश है, यहाँ पे बोला गया है। और ये क्या है, एक आपका क्या है, चारों ओर त्रिज्या के एक वृत्त में चक्कर काट रहा है। ठीक है, ये इस तरह से आपका चक्कर काट रहा है। आपको क्या बताना है, कार्य। तो कार्य डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ इंटू आर, ये होता है। अब एक बार यहाँ पे सोचने वाली बात है। ठीक है, क्या है सोचने वाली बात, सोचने वाली बात है। अगर डब्ल्यू बराबर लिखोगे तो एफ बराबर क्या होता है आपका क्यू ई और गुणा आर, यही होता है, हमने बताया था आपको। एक सोचने वाली बात है कि जो आर है, आर आप देख पा रहे हो, अगर यहाँ से चल के यहाँ तक आ गए तो दूरी कितनी है, तो दूरी आपका यानी कि जिसे बोलते हैं हम लोग विस्थापन। तो विस्थापन कितना है आपका, 0 है। जब विस्थापन 0 है तो कार्य भी क्या हो जाएगा आपका, 0। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो बिल्कुल सही है। 21 सवाल, विद्युत क्षेत्र ई व पी आघूर्ण वाले ध्रुव पर लगने वाला बल क्या होता है, बल आघूर्ण। क्या होता है बल आघूर्ण, आप सभी जानते हो क्या होता है, P बराबर क्यू इंटू 2L। क्या होता है, P बराबर क्यू इंटू 2L होता है। लेकिन आपको यहाँ पे दे रखा है बल आघूर्ण बताना है, तो बल आघूर्ण आपका क्या हो जाएगा, सही होता ना, टाउ बराबर P गुणा ई। क्या हो जाएगा, टाउ बराबर P गुणा ई, यानी कि कैसी एक राशि, ये वेक्टर राशि यानी सदिश राशि, इसीलिए टाउ बराबर क्या हो जाएगा, P गुणा ई। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें दिशा बदल जा रही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार जरूर कर लेना। ठीक है ना, चलिए समझ में आ गया। आगे 22वां बोला गया एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एक वेक्टर होता है जिसकी दिशा होती है, जिसकी दिशा कैसी होती है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, एक बात मैं आपको बता दूं, दो बराबर विजातीय आवेश को विद्युत स्थिति कि एक दूसरे से क्या हो, बहुत अल्प दूरी पर स्थित हों तो उसे हम कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये तो बोला था मैंने परिभाषा में, क्या बताया, दो बराबर विजातीय आवेश यानी कि एक प्लस क्यू आवेश हो, एक माइनस क्यू आवेश हो। ठीक है, जो है क्या है, एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर स्थित हों उसे द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और इसकी दिशा हमेशा हमेशा याद रखना, आपने क्या पढ़ा था, यही तो बताया था, P बराबर क्यू गुणा 2L। इसकी दिशा हमेशा 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 याद रखना, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। कहाँ से होती है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। ये है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल इसका सही आंसर है। ठीक है, तैयार कर लेना, बढ़िया सवाल है। ठीक है, 23 सवाल देखेंगे। बोला गया 5 कूलाम आवेश को दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच 5 सेंटीमीटर की दूरी है, इसका विद्युत ध्रुव आघूर्ण आपको P बताना है। P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L, यही तो बताया था हमने, P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L। यहाँ पे देखो 5 कूलाम, जो Q दे रखा है वो दे रखा है आपको 5 कूलाम, और जो 2L दे रखा है वो दे रखा है आपको 5, कितना दे रखा है आपको, 3 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है आपको, 3 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलोगे क्या हो जाएगा, 3 गुणा 10⁻⁻2 मीटर। द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या हो जाएगा, Q आपका 5 और 2L कितना है, 3 गुणा 10⁻⁻2। तो P बराबर क्या हो जाएगा, 15 गुणा 10⁻⁻2। ठीक है ना, आप समझ गए हो कि क्या हो जाएगा इसका मात्रक, इसका मात्रक तो आप सभी जानते हो। ठीक है ना, तो आंसर इसका क्या है, 5 गुणा 10⁻⁻2 कूलाम मीटर। ठीक है, आवेश का क्या मात्रक होता है, कूलाम, ऐसे पहचान लीजिए ना। और यल का मात्रक क्या होता है, मीटर। ठीक है, यही आंसर हो गया। 24 सवाल बढ़िया है, पेपर में आया हुआ इसीलिए मैं करवा रहा हूँ आपको। 2 माइक्रो कूलाम के दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर, इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताइए। ठीक है ना, ये सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे 23वें सवाल में दी है आपकी 5 सेंटीमीटर दूरी है, सॉरी, तो यहाँ पे 5 कर दीजिए, तो 5 25 हो जाएगा। ठीक है, 25। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सॉरी, ठीक है, ध्यान नहीं दिया मैंने, 24 का 3 सेंटीमीटर लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 24 क्या दिया है, 2 माइक्रो कूलाम, यानी कि क्यू दे रखा है आपको 2 माइक्रो कूलाम। 1 माइक्रो कूलाम कितनी, 10⁻⁻6, तो क्या हो जाएगा, 2 गुणा 10⁻⁻6
कूलाम। और जो 12 दे रखा है वो कितना दे रखा है आपका 3 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलो कि क्या हो जाएगा 3 × 10⁻²। दो ध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है Q × 2L। Q कितना है आपका 2 × 10⁻⁻6। 2L कितना है 3 × 10⁻²। तो यहाँ से जो P बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6 × 10⁻8 कूलाम और मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 25 निम्नलिखित में कौन सी आदि व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन नहीं करती है। तो कौन सी है जो व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन नहीं करती है। तो यही नहीं करती है क्या, एक बिंदु आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो R² आता है नीचे इसमें। एक विद्युत द्विध्रुव के कारण दूसरे बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी छोड़ते हैं। ठीक है, एक विद्युत द्विध्रुव कारण अच्छी, ठीक है, इसमें भी करता है इसमें भी करता। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। 25 का जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, एक विद्युत द्विध्रुव के कारण दूरस्थ बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन नहीं करती है। ठीक है, 26 एक बिंदु पर आवेश पर विद्युत के कारण लगने वाला बल निर्भर करता है। एक बिंदु आवेश पर विद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, अरे आप सभी जानते हो, इसको मैं क्या बताऊं। वो करता है F समानुपाती 1/r³ पे। ठीक है, आगे एक इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं द्रव्यमान का अनुपात, इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान का अनुपात, इसको मैं करवाता हूँ 27 सवाल, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप जानते हो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है आपका 1 × 10⁻30 kg। ठीक है, और आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम, ये होती है। आपसे पूछा क्या है, क्या पूछा है, आपसे पूछा है इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं द्रव्यमान, आवेश E और बटे m, ये पूछा। ये कितना है आपका 1.6 10⁻19, m कितना है 1 × 10⁻30। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 1.6 × 10⁻19 और गुणा 10 कितना हो जाएगा 30, माइनस के ऊपर प्लस के हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 1.6 10 कितने माइनस के प्लस के 11। ठीक है, कौन सा आंसर है आपका, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया। क्या हो जाएगा, अरे इलेक्ट्रॉन का मात्रा क्या हो जाता है, क्या हो जाएगा आपका कूलाम और प्रति केजी। अरे इलेक्ट्रॉन का आवेश का भी मात्रा को तब कूलाम होता है। ठीक है, द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है केजी, किलोग्राम होता है। तो इसका मात्रा क्या हो जाएगा कूलाम प्रति केजी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। सारे न्यूमेरिकल्स हमने आपको करा दिए, सारे वोल्यूमेट्रिक भी आपके करा दिए। तो बस आप वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो हमारा चैप्टर होगा अगला। ठीक है, धन्यवाद।